राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और चावल ले लें। शौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप अब शनि प्रदोष के विषय में समझाकर कहने की कृपा कीजिए। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व कितने इस व्रत को किया गया है, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोयोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा को श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी होवे अथवा जया तिथि होवे अथवा जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक महात्म्य होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृतासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं ने तथा वृतासुर की ओर से समस्त दैत्यों ने उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने अपने परम पराक्रम द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। यह देख शेष दैत्य सेना रणभूमि से भाग गए तथा वृतासुर अति क्रोध कर काल के समान कोप कर देवताओं से युद्ध करने लगा। उसने अपने विकट बल विक्रम व माया के द्वारा समस्त देवसेना को विचलित कर दिया। तब इंद्र आदि देव सभी देवताओं ने भयभीत हो देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और उन गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उनका समुचित स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया कि हे गुरुदेव, वृतासुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा के विजय की प्राप्ति करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे कि हम इस राक्षस राज का वध करने में समर्थ हो सकें। देवताओं के ऐसे दीन वचन को सुन करके बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृतासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जप तप एवं भगवान शंकर की पूजा करके अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकोगे। बृहस्पति देव जी के ऐसे वचन को सुन करके देवताओं ने कहा कि हे गुरुदेव, आप हम पर दया करके शीघ्र बताइए कि प्रदोष व्रत एवं शंकर पार्वती की पूजा का विधान क्या है। हे गुरुदेव, प्रदोष व्रत की पूजा के गूढ़तम रहस्यों को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आर्तवाणी सुन करके बृहस्पति देव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम प्रभावकारी प्रदोष व्रत पूजन का विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पूर्वक सुनो। श्रावण भादो अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जिस शनिवार को त्रयोदशी होवे, उस दिन प्रातः काल सैया त्याग करके शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा करो। मध्याह्न काल में तिल और आंवले को जल में डाल करके जब उसका प्रभाव जल में आ जाए तब उस जल से स्नान कर देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करो। संपूर्ण दिवस निराहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के समय शिव मंदिर में जाकर के 1 सहस्त्र तेल के दीपक जलाओ। 32 घी की दीप प्रज्वलित करो। धूप दीप रोली चंदन अक्षत बिलपत्र आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करो और निम्नलिखित मंत्रों के जाप का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम विवेदसे नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम तपोभयाय नमः, ओम शिपिविष्ठाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम तपोभयाय नमः, ओम व्यालाय नयपते नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम त्रिपुरकांताय नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम सादुलाय नमः, ओम पृथ्वीनाम पते नमः, ओम ईशाय नमः, ओम व्याघ्राय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम महीधराय नमः,
ओम अमिताय नमः, ओम बुद्धिनाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम कपोताय नमः, ओम शिष्ठाय नमः, ओम परात्मने नमः, ओम विष्ठाय नमः, ओम वेद गीताय नमः, ओम गुप्ताय नमः, ओम दीर्घ रूपाय नमः, ओम वेद गुह्याय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम व्योम रूपाय नमः, ओम गर्भकृते नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम प्रादित्याय नमः, ओम सुमहसे नमः, ओम अंधिकासुरमर्दिने नमः, ओम शुक्लाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भक्ति प्रियाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम महेशाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम वेदांगणाय नमः, ओम त्रिदेवाय नमः, ओम अर्थाय नमः, ओम अर्थ रूपाय नमः, ओम परमार्थाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम लाल बंद रूपेभ्यो नमः, ओम शंकराय नमः, ओम कालाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम अरूपाय नमः, ओम विठपाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम असुष्माय नमः, ओम रुद्र भूमिश्राय नमः, ओम श्मशान वासिने नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम शशांक शेखराय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गपाराय नमः, ओम दुर्गा वायसाय क्षणे नमः, ओम लिंग रूपाय नमः, ओम प्राणार्थाय नमः, ओम लिंगाय नमः, ओम लिंग पाते नमः, ओम प्रभा रूपाय नमः, ओम लिंगनापते नमः, ओम कर्णा कराय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम आत्म अनुभव स्वरूपिणे नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम असित कंठाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम भोलेनाथाय नमः, ओम मंगल हेतवे नमः, ओम सर्वशक्ते नमः। शिव जी के इन शत नामों से जाप करते हुए 100 बार नमस्कार करो। हे देवताओं, मैंने तुम्हारे विजय की कामना से यह गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान से प्रदोष का व्रत कर एवं भगवान शिव जी का पूजन करो, तुमको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति जी के मुख से प्रदोष पूजा विधान सुन करके महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके यह भी बताने का कष्ट करें कि वृतासुर ने यह प्रदोष व्रत कब किया था और पूर्व जन्म में यह कौन था और इसे वरदान कैसे प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी बोले, हे सुरेंद्र, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार वृतासुर की कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे देवेंद्र, यह वृतासुर दैत्य पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक परम तपस्वी राजा था। इसने बहुत काल तक गंधमर्दन पर्वत पर तप करके शिव जी के दर्शन को प्राप्त किया। एक समय वह कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ गौरांग वर्ण शुभ वस्त्रा कमल नयनी अति सुंदर पार्वती जी एवं अपने समस्त गणों के सहित शिव जी विराजमान थे। शिव जी की ऐसी अद्भुत सभा को देख करके राजा चित्ररथ को हंसी आ गई और वह भगवान शंकर से कहने लगे कि मृत्युलोक के साधारण मनुष्यों की भांति ऐसी सभा आपको शोभा नहीं देती है। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे राजन, हमारी तुलना साधारण मनुष्यों के साथ मत करो, क्योंकि हमारा कार्य उनसे अलग है। इस पर चित्ररथ बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े और उनको हंसते देख करके पार्वती जी को क्रोध आ गया। वह अति कुपित होकर के बोली, रे दुष्ट, तू हमारी तुलना मनुष्य के साथ करके हंसी उड़ाता है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू राक्षस हो जा। पार्वती जी के इतना कहते ही राजा चित्ररथ राक्षस हो गया। वही राक्षस वृतासुर है, परंतु इस योनि में भी यह नित्य शिव स्तुति करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसी कारण से यह अजेय है। इसके जीतने का उपाय यही है जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इंद्रदेव बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें प्रदोष व्रत की विधि बताने की कृपा करें। देवराज इंद्र से ऐसे वचन को सुन करके बृहस्पति जी देव बोले, हे देवेंद्र, श्रावण मास तथा कार्तिक मास में जिस शनिवार को त्रयोदशी हो, उस दिन से ही व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। शिव जी का 5 मुख तथा 10 बाहु युक्त पार्वती सहित मूर्ति बनवा करके प्रतिष्ठित करो। ताम्र कलश में 5 पल्लव, 5 रत्न, 5 फल डाल करके चांदी के ढक्कन में ढक करके पुष्पांजलि अर्पित करो। आसन दो। इस प्रकार विनय करो कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, यह पत्र, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो मैंने आपको अर्पित किया है उसे स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात आचमन कर
मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और निवेदन करें कि हे महादेव, आपके स्नान हेतु गंगा, जमुना आदि पवित्र सरिताओं का जल समर्पित है। हे प्रभु, आप स्नान कीजिए। तद उपरांत वस्त्र, फल आदि अर्पित करें। आग्रह करें, हे देवाधिदेव, यह वस्त्र धारण करें। मेरी तुच्छ एकमात्र भक्तों के रक्षक हैं, आप ही हैं। हे प्रभु, मेरे सकल दुख दूर करके शरणागत जान मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, आप ही एकमात्र भक्तों के रक्षक हैं। हे गिरजापति, हे अनाथों के नाथ, आप मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें। मैंने जो आपको यह फल अर्पण किए हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि आप मुझे संतान फल प्रदान करें। मैंने जो स्वर्ण का दीप प्रज्वलित किया है, उसका यह अभिप्राय है कि आप मुझे धन धान्य की वृद्धि तथा मुझे यशस्वी बनाइए। अनंत काल में आवागमन के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार विनय करके साष्टांग प्रणाम करके शेष रात्रि कीर्तन जाप करता हुआ व्यतीत करिए। उषा काल में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके हवन करें। ओम नमो त्र्यंबकम त्रक शंकराय नमः इस मंत्र द्वारा खीर की 108 आहुति दें। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तथा एक दूध देने वाली गौ का दान कर संतुष्ट करें और विनय पूर्वक निवेदन करें कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जिस निमित्त यह व्रत किया है सो मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। तदंतर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार दोनों पक्षों की त्रयोदशी में साल भर तक प्रदोष व्रत करें। इस प्रकार व्रत करने से देवाधिदेव भगवान शंकर और माता पार्वती परम प्रसन्न होती हैं और व्रती पुरुष हो या स्त्री हो को धन, संतान, आयु, यश और मोक्ष को प्रदान करते हैं। हे सुरेंद्र, मेरा कथन मिथ्या नहीं है। इस विधान द्वारा व्रत करके तुम व्रतासुर को मारने में समर्थ होगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति के कथन अनुसार 1 वर्ष तक इस विधि से प्रदोष व्रत का पालन किया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से वृतासुर को युद्ध में परास्त कर उसे मार गिराया। इस कलिकाल में जो प्राणी इस व्रत को करेगा उसके समस्त दुख, दारिद्र्य एवं पाप नष्ट हो जाएंगे। पार्वती पति भगवान शंकर सभी मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। भगवान शंकर की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रदोष व्रत कथा। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर के वह वन में चली गई। चलते चलते वह शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची। उन्हें दंडवत करके अपने दुख भरी गाथा को सुना दिया, जिसे सुनकर के शांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर के सारे दुख और दारिद्र्य को दूर करके तुम्हें सुखी बना देंगे। यह सुन करके ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात वेला में सैया को त्याग दो। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके एक लोटे में स्वच्छ जल लेके पद्मासन लगा करके बैठ जाओ। ओम गंगा विष्टाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करो। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लो। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडिकाक्ष स वाह्य आंतर शुचि
इस मंत्र से अपने देह पर जल का छींटा दो। पुनः हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, हे महादेव मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरीपते मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष मुझे अभय दान दीजिए। मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। कह करके जल को धरती पर छोड़ दें। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करो। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र अर्पण कर आरती करो। इसके बाद ध्यान करो। कैलाश अधिपति जिनके मस्तक पर गंगा जी की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा से समान सुशोभित, त्रिनेत्र, बागंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके बामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी, गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं, जिनके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कह करके कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुख हरता हैं, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मेरे दुख को दूर करो, मुझे भाग्यशाली बनाओ। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, भोजन कराएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल्य ऋषि बोलते हैं, हे पुत्री मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शौनक आदि ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं? यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देव योग से उस दिन त्रयोदशी थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथन अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा बेटा तालाब में स्नान करने गया, तब भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित हुआ और ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्रदान हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुनकर के बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं इसे नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो वह मुझे भी धन प्रदान करेंगे। बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख करके शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा। वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देख करके उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा करके उसे निहारने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख करके उससे कुछ दूर चली गईं। राजपुत्र तथा गंधर्व कन्या वहां रह गईं। तब वह समीप आ गए। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? इस वन में आपके कैसे आना हुआ? तब राजपुत्र बोले, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, शत्रुओं ने हमारे राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर के अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोलती है, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए किया है। इतना कह करके गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपने मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोले, हे सुमुखी
मैंने तुम्हारा यह प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग करके अपने घर आया और सारा हाल अपनी माता को सुनाया। सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिवत को लेकर के उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा था कि धर्मगुप्त नामक एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिला करके उसे राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या के विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर के राजमुख ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अगणित दास दासी और शत्रुओं को विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना प्रदान की और सबका यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। विदा करके अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राजा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर के आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश की राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुण अनुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिव जी का पूजन करता है, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं भगवान शंकर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अपने समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय हो। माता पार्वती की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। इस प्रकार से मैंने आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा को सुनाया है। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।